Co-powered by Techno. नमस्कार। देखिए, हम लोग आप पहुंचे हैं इस वक्त हरियाणा के जींद में, और देखिए हरियाणा के जींद में माहौल पूरा चुनावी है। हरियाणा का जींद अपने आप में बहुत ऐतिहासिक शहर है। महाभारत में यहाँ पर अब पांडवों ने विजय की देवी के मंदिर का निर्माण किया था। अब देखिए, एक महाभारत चुनाव की भी चल रही है और जीत के लिए, विजय के लिए हर कोई इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं हरियाणा के जो जींद वाले हैं उनका यहाँ पर आपसे तारुफ करवाता हूँ। आप लोग तैयार हैं? तैयार है हरियाणा के जींद वाले? जोर से बोलिए, तैयार है? देखिए, बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हरियाणा के जींद वालों का। और देखिए, हरियाणा का जींद अपने आप सुर्खियों में है। यहाँ पर जो सीटें पड़ती है जिले में, वहां पर विनेश फोगाट जुलाना से है, तो उचाना खला से दुष्यंत चौटाला है, कुछ और बड़े नाम हैं। हम इन सब की बात करेंगे। लेकिन हरियाणा का चुनाव जैसे जैसे मतदान नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बहुत गर्म होता जा रहा है। अमित शाह ने अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी रथ यात्रा करने वाले हैं विधानसभा के हलकों में हरियाणा में। यानी बीजेपी, कांग्रेस और उसके बाद छोटी पार्टियां और निर्दलीय सब ने पूरा जोर लगा दिया है। हम आपको बताते हैं आज कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या कांग्रेस अग्निवीर पर भ्रम फैला रही है? आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्या राहुल गांधी की रथ यात्रा से कांग्रेस मजबूत होगी? यह भी बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल, हरियाणा चुनाव में बागी निर्दलीय कितने निर्णायक होंगे? आज एक बहुत अहम निर्दलीय हमारे साथ पैनल में है, उनसे ही बात करेंगे। कांग्रेस का विनेश कार्ड हरियाणा में कितना कारगर है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि विनेश यहां इसी जिले की एक सीट से चुनाव लड़ रही हैं। और कुमारी सैलजा का अपमान क्या कांग्रेस को भारी पड़ेगा? बार बार सैलजा का कार्ड क्या कांग्रेस के लिए यहां एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा शुरू करें उससे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अमित शाह और कुमारी सैलजा ने उनको कैसे जवाब दिया। ये सुनिए। सेना का सम्मान नहीं किया, उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। सेना की कदर ही कांग्रेस ने की है। इन्होंने सेना के साथ मजाक कर दिया है। अग्निवीर के नाम पर जो जवानों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, सैनिकों के साथ, सबके साथ मजाक किया गया है अग्निवीर के नाम पर। और ये हमारा वायदा है कि जब हमारी सरकार बनेगी, केंद्र में सरकार बनेगी, अग्निवीर को हम। तो अग्निवीर एक बार फिर से आ गया पिक्चर में, इस पर बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ कौन कौन पैनल में इस वक्त मेहमान है आपको वो बताता हूं। देखिए, यहां पर मेरे साथ है मुकेश शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जोरदार तालियों से स्वागत हो मुकेश जी। डायस पे आइए, आइए आगे आइए मुकेश जी। मेरे साथ यहाँ ऋतु चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ऋतु जी हमारे बीच हैं। और इसके अलावा दिनेश डागर हैं, आप जेजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हैं। आइए दिनेश जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत हो। भैया, स्वागत नहीं कर रहे हैं आप लोग। और हमारे साथ प्रदीप गिल हैं, आप निर्दलीय हैं। सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिन नेताओं पर कार्रवाई की है उनमें से एक प्रदीप गिल हमारे साथ यहाँ पर है। देखिए, तो यहाँ पर पैनल से आ चुके हैं, पैनलिस्ट आ चुके हैं, नेता आ चुके हैं और जनता आ चुकी है। एक बार फिर से जोश दिखाइए, दिखाइए जोश। देखिए, ये है जोश यहाँ का। और सबसे पहले मैं शुरुआत तो करूंगा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ऋतु चौधरी से। ऋतु जी, माइक उठाइए। देखिए, यहां पर सबसे पहला सवाल आप ही के ऊपर है। 3D अमित शाह कह गए, डीलर, दलाल और दामाद और अग्निवीर। कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है अग्निवीर पर, हम पेंशन वाली नौकरी देंगे। जवाब दीजिए। देखिए, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो जाना जाता है जवान के लिए, किसान के लिए और पहलवान के लिए। और यहाँ से हर साल 5000 युवा जो हैं वो फौज में भर्ती होते। 5000 युवा, ये देश का गौरव है। इतने युवा किसी और राज्य से भर्ती नहीं होते फौज में। और यहाँ के युवा का सपना होता है कि वो बड़ा होकर फौजी बनेगा, देश की सेवा करेगा। उसका मकसद ये नहीं होता कि वो तनख्वाह लेगा। और आज जो है भाजपा ने ऐसी स्थिति कर दी, अग्निवीर योजना लाकर
दिहाड़ी मजदूर बना के रख दिया और आज देश से एक साल में 5,000 से गिनती 250 पर आके खड़ी। ये मुकेश जी सही कह रही हैं। मुकेश जी जवाब दीजिए, भाजपा ने क्या स्थिति ला दी है, बोलिए। ये बिल्कुल गलत बोल रही हैं। कांग्रेस पार्टी को कोई अधिकार नहीं है अग्निवीर जैसे मुद्दों पर बोलने का। जब कारगिल से पहले जब हमारे किसान शहीद हो जाते थे, उनकी डेड बॉडीज को वहीं पर दफना दिया जाता था, जला दिया जाता था। भाजपा की सरकार आने के बाद उनका मृत शरीर शहीद होकर के उनके गांव तक पहुंचा, उनकी टोली तक पहुंचा, उनकी ढाणी तक पहुंचा। आप कह रहे हैं कि जवानों के शरीर उनके गांव नहीं पहुंचते थे, क्या बात कर रहे हैं? पहले नहीं पहुंचते थे कांग्रेस के समय में। ये आप इस बात की जांच कर लें। क्या बात कर रहे हैं मुकेश जी? आपकी जांच कर लें। क्या बात कर रहे हैं? आपकी जांच कर लें। क्या एक मिनट आप इस बात को लिख लें। आप इस बात को लिख लें। आप इस बात को लिख लें। सुनिए आप इस बात को लिख लें। मुकेश जी सुनिए। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कर्मचारी के विरोध में रही है, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो प्रदेश का कर्मचारी हो। भारतीय भैया खड़े हो, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? सर, सरकार जितनी भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, जितनी राष्ट्रीय रीजनल पार्टियां, सबने जनता को प्रताड़ित किया है। एक राजनीति शब्द के मायने हैं समस्याओं के समाधान की कुंजी, लेकिन ये तो समस्या पैदा कर रहे हैं। ओके, और पीछे कोई बोलेगा? भैया बोलो, अग्निवीर पे बोलो, अग्निवीर पे क्या बोलना है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या अग्निवीर को आपने रोजगार का मुद्दा बना रखा है? देशभक्त किससे पूछ रहे हो? मैं कांग्रेस प्रवक्ता से बोलना चाहता हूँ। आप ये बताइए, जब हम देशभक्ति के लिए जाते हैं, क्या हम ये सोच के जाएंगे कि वो रोजगार है हमारा? ओके ओके, और कौन बोलेगा भैया अग्निवीर पे? बोलो भैया बोलो। इन अग्निवीर बीजेपी वाले कांग्रेस वाले खान लाग रहे हैं। अरे बीजेपी वाला तो आगे शामी करके कहानी सबका बड़ा करता रही है बीजेपी। ओके, और कोई बोलेगा भैया? भाई बोलिए अग्निवीर। ऐसा जी, अग्निवीर जो है ना, देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो अग्निवीर योजना लागू की है। हम ये चाहते हैं कि इस प्रधानमंत्री ने, जो हमारा दुर्भाग्य है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री जो हमारे देश में है, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ओके, और कौन बोलेगा इधर? बोलिए भैया, कितना बड़ा मुद्दा है अग्निवीर, बताइए। अग्निवीर तो इन्होंने वैसे ही बेवजह का मुद्दा बना दिया है, क्योंकि अग्निवीर से ही तो देश की बेरोजगारी कम होगी। जब तक देश के बेरोजगार कम नहीं होंगे, मान लिया कि उनको 4 साल के लिए नौकरी। बोलो भैया, बोलो। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ अग्निवीर योजना के बारे में। कल हमारी किसी देश के साथ जंग हो जाए, क्या वो 4 साल का नौजवान यो एक्सपीरियंस ले रहा वो जंग लड़ेगा? अग्निवीर योजना एक डकोसला है, उसके लिए जंग। ओके, और कौन बोलेगा? भैया बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी आगे आओ। 73 साल का बूढ़ा तो 5 साल और मांगने लग रहा है, 22 साल का लड़का ने रिटायर करने लग रहा है। ओके, जल्दी। बाबू से पहले बेटा रिटायर हो जाएगा 4 साल में। प्रदीप जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप जी, आप तो निर्दलीय हैं, आपके लिए पिटारे में क्या है यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, आप ज्यादा विधायक बन पाएंगे। अमित शाह के लिए तो मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने तो ये कहा था 15 लाख का भी जुमला है। हाँ भाई, जुमला समझ के छोड़ दो। इसी तरह उनकी बात को कैसे मान लूं कि वो कह रहे हैं कि अग्निवीर को मैं पेंशन दे दूंगा। ये जुमलों के लोग हैं। यहाँ पर अगर बात करें, हाँ। जो नौजवान, आपको मैं यहाँ की पृष्ठभूमि बताता हूँ। नहीं, पृष्ठभूमि नहीं, जल्दी। जल्दी। देखिए, सुबह जब हम निकलते थे, हाँ। तो सड़कों पर नौजवान प्रैक्टिस करता मिलता था। ओके। क्योंकि वो कहीं न कहीं देश के लिए काम करना चाहता था। हाँ। लेकिन 4 वर्ष के अंदर एक आदमी, एक नौजवान जब जा करके वो ट्रेनिंग लेता है, इतने में उसके अग्निवीर होना चाहिए कि नहीं? अग्निवीर नहीं होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट होना चाहिए। ओके, डागर साहब, ओके, एक मिनट। डागर साहब, आप तो जब साथ में थे, अग्निवीर तो तभी आई थी। हमने तब भी, आप तो जब साथ थे, अग्निवीर तो तभी आई थी। बिल्कुल, हमने तब भी इसका विरोध किया था और अब भी हम इसका विरोध करते हैं। अग्निवीर योजना की बजाय परमानेंट भर्ती होनी चाहिए। परमानेंट भर्ती होगी, नहीं, बोले तो। परमानेंट भर्ती होगी तो उस समय सरकार से अलग क्यों नहीं हो गया? नहीं, सरकार से अलग क्यों नहीं हो गया? सरकार से अलग होने की बात नहीं है। 4 साल मलाई खाई, चुनाव आया तब का विरोध किया। मलाई नहीं खाई। इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश में हम स्थिर सरकार दे सके, इसके लिए बीजेपी के साथ थे। बोलो, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? अमित शाह जी बोल रहे हैं कि 4 साल जो अग्निवीर रिटायर हो गया आएगा, उससे पेंशन से रिटायर करेंगे। जो कर्मचारी अब 58 साल तक नौकरी कर रहा है, क्या उनको ये पेंशन दे रहे हैं?
एनपीएस लागू कर दी इन्होंने एनपीएस। ओके ओके बोलो। सर 3 साल से पहले तो इन्होंने क्या कर रखा था पहले किन्ने किन्ने इन सरकार वालों ने जेजेपी वालों ने, अरे 5 साल तक इन्होंने 4.5 साल तक रहा, उनके साथ ही मिलकर इन्होंने लागू करवाया है। ओ 4.5 साल लागू करो। इधर वाले एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये बीजेपी और जेजेपी ए और बी टीम है। ये अपने एमपी एमएलए को तो 2 गुना घर बैठे पेंशन देते हैं, लेकिन ये कोई ओके क्या बोल रहे चाचा? कुछ बोलो। हरियाणा में कौन इस बार कौन जीतेगा? हमारा ये प्रदीप जीतेगा। प्रदीप तो विधायक बनेगा। सीएम कौन होगा, हुड्डा या सैनी? सीएम कौन होगा, हुड्डा या सैनी? हाँ उठेगा शामी। हुड्डा होगा सैनी? कौन होगा सीएम, कौन होगा? हाँ प्रदीप जीतेगा। प्रदीप तो विधायक होंगे ना। और बोलो भैया, बताओ क्या क्या कहना है? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जब भी हरियाणा प्रदेश या भारतवर्ष के जो कर्मचारियों ने अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आपसे गुहार की है, आपने उनको लाठी और डंडों के साथ उनका स्वागत किया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर 10 साल तक आपकी सरकार रही, हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी जो आज ये जनता यहाँ पर बैठी है, इनके टैक्स का पैसा आप अपने एमएलए एमपीओ पर लगाते हैं और इनके बच्चों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है। और मैं जेजेपी के प्रवक्ता से भी जेजेपी से बात है एक बोलो अंकल बोलो। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं 62 साल का हो गया और मैं यहीं से रह रहा हूँ। मुझे फैमिली आईडी की क्या जरूरत है बेटे? मुझे प्रॉपर्टी आईडी की क्या जरूरत है? फैमिली आईडी की क्या जरूरत है? प्रॉपर्टी आईडी, ये भी प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आप पे बहुत सवाल है। मुकेश जी जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। मेरे बुजुर्ग ने सवाल किया कि प्रॉपर्टी आईडी के अंदर निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है, हम इस मंच से कहना चाहते हैं। ओके। दूसरी बात पहले क्या था, किसी की प्रॉपर्टी कोई जबरन कब्जा कर लेता था। हाँ। नाम किसी के है, कोई जबरदस्ती, ऐसी सरकारें यहाँ पर रही हैं, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का काम उन्होंने किया। इसलिए हमारी सरकार ने ये सोचा कि जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका हक उसके स्वामी को मिले, इसलिए हमने प्रॉपर्टी आईडी का प्रावधान किया। ऋतु जी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। एक मिनट रुको चाचा रुको ना। प्रॉपर्टी की बात हो रही है। आज ही अमित शाह ने कहा कांग्रेस के 3D डीलर, दलाल, दामाद, डीलर और दलाल यहाँ से और दामाद दिल्ली से बैठ के हरियाणा की जमीन खा रहे हैं। बताइए। पहले तो पीछे ये बताइए कि जो डबल ए है, ए वर्सेस ए जो है, अडानी अंबानी, उनको कितनी जमीन जो है आवंटित की जा रही है, क्यों फ्री में आवंटित की जा रही है? और उनका नाम सुनते ही भाजपाई बौखला क्यों जाते हैं, जवाब क्यों नहीं देते? ठीक है, आप पानी पीजिए। प्रदीप गिल जवाब देंगे। प्रदीप गिल मुद्दा नहीं, सुनो सवाल सुनो। हरियाणा में राहुल गांधी रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। आप तो कांग्रेस में थे, आज आप निर्दलीय हो गए। हाँ बताओ क्या फर्क पड़ेगा? बताओ क्या फर्क पड़ेगा? मैं इनकी बात नहीं पहले मेरे सवाल का जवाब दो। प्रॉपर्टी आईडी बोल देना उसमें। अरे क्योंकि कांग्रेस में थे, राहुल गांधी को समझते हो, इसलिए पूछ रहा हूँ क्या फर्क पड़ेगा? मैं बता रहा हूँ ना, असली मुद्दा जो आपने अभी टाल दिया, ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके विधायक जेजेपी वाले और ये जो बैठे हैं, इनके विधायक के पास अभी 50 लाख रुपए उनके ड्राइवर और उनके खास आदमी की गाड़ी में पकड़े गए हैं। ये जवाब दें उसका। ये लूट करके खा गए, ये प्रदेश को लूट करके खा गए। मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी अब हो गया। देखो आपके मन की बात हो गई, अब मेरे सवाल का जवाब दो। राहुल गांधी की रथ यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा बताओ? देखिए वो हर आदमी अपनी एक बोल नहीं रहे हो प्रदीप जी। हर आदमी अपनी आइडियोलॉजी से काम करता है। बोल नहीं रहे हो। जैसे मैं अभी डोर टू डोर मार्केट को कर रहा था, राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपकी पार्टी थी 24 घंटे पहले वो। नहीं सुनो, बताता हूँ, जवाब देता हूँ। हाँ, बोलो जवाब देता हूँ। पार्टी मेरी थी, लेकिन ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जिसको जिंद की जनता नकार चुकी है, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। ओके, खड़े हो, क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोला जी नाना। जींद के अंदर एक ऐसे निकम्मे आदमी को नहीं कुछ ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं, आप शब्द नहीं है। ओके। जींद में जो विधायक कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया है, वो बिल्कुल नकारा किस्म के लोग बता रहे हैं, सभी ने देख लिया और आपने यहाँ देख भी लिया। दूसरा बात, कांग्रेस वाली मैडम ने बोला कि डबल ए के पास जो प्रॉपर्टी है, जबकि हुड्डा कोई बिजनेसमैन नहीं है, उसके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई कोई पूछिए। हुड्डा के पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई? भैया बोलो क्या बोल रहे हो?
मेरा क्वेश्चन तो ये है, लोग कह रहे हैं जो विकास नहीं हुआ, हमारे जींद में इतना विकास हुआ है कि वैनिस बना दिया। आप आधा घंटे बाद जाओगे ना, आपकी बस ही निकल सकती है यहाँ से। विकास के नाम पर यहाँ 5 मिनट बारिश हो जाओ, घुटने तक पानी भर जाता है, घुटने तक पानी भर जाता है। विकास के अमृत योजना के नाम पर 1200 करोड़ रुपए खा करसन मिड्डा बीजेपी जेजेपी। भाई साहब ये दोनों लूट रहे हैं, लूट दोनों कौन? अरे जेजेपी बीजेपी और कांग्रेस वाले। हमें कोई लेना वोट है, हम तो राजा सुना है हमारा प्रदीप भाई। बोलिए बोलिए। पत्रकार महोदय, मिड्डा साहब ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है जींद का। 16 साल से बैठे हैं जींद। कौन? मिड्डा पत्रकार मिड्डा परिवार महोदय, को- बीजेपी बीजेपी नहीं, मिड्डा परिवार, पत्रकार मिड्डा महोदय, परिवार ने सबसे ज्यादा, ये सच्चाई है। ओके बोलिए मुकेश जी, मेरी मुकेश बात जी, मुकेश जी जवाब दीजिए। अभी रुकिए रुकिए आप रुकिए, मुकेश जी जवाब एक दीजिए। एक करके जवाब ले। नहीं, एक एक करके मैं ज्यादा जवाब। आप पूछिए पब्लिक क्या? शो है, पब्लिक के बोलिए, पास बोलिए, जाऊंगा। आप बोलिए। आप पे क्या आरोप लग रहा है? 10 साल हो गया, कोई विकास नहीं, बारिश हो रही, यहाँ तक पानी भर जाएगा जिनमें। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, आराम से बोलिए बोलिए बोलिए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई, ऐसा है, सुनो मेरी बात, अगर आप बात सुनने आए तो सुने। बोलिए। यहाँ पर हमने 4 कमरों की यूनिवर्सिटी बनाई थी हुड्डा जी ने। हमने इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी बना के दी थी विदेश की तर्ज पर। हमने यहाँ पे उन्होंने केवल मेडिकल की घोषणा की। उन्होंने क्या बोल रहे की घोषणा की थी। हमने 18 मंजिल मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, पैरा मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, हमने लॉ कॉलेज दिया। आपको क्या क्या हम बताएं, हमने क्या क्या दिया? आप झूठ बोल रहे हैं, बेकार की बात नहीं है। कितने पैसे लूटे उनमें? रोड कितनी बार पड़े ओके, यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन ऐसा है। अरे बोलने दो, रुक जाओ। जींद का जो मेडिकल जींद का विकास जो डॉक्टर मिड्डा ने किया नहीं, इतना किसने नहीं किया, चार मंत्री लिए। विकास हुआ है, विकास हुआ है, जींद का विकास हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ। 5 मिनट बारिश जाए पानी भर जाता है। जींद का विनाश कराया। जींद का विकास ओके, पीछे दो, पीछे दो। जींद का विकास नहीं, सुनो, पीछे चलो भैया, पीछे चलो। हाँ जी, पीछे चलो, जगह दो। चलो ताओ, पीछे बैठो। 1 मिनट, डागर साहब जी, बीजेपी किया नहीं किया चर्चा में, सुनो सवाल सुनो, कांग्रेस किया नहीं किया चर्चा में, ये तो खैर निर्दलीय है। आप तो करे नहीं करे चर्चा में ही नहीं हो। चर्चा में क्यों नहीं हो? कौन है चर्चा में? कौन है? किसने कह दिया आपको? किसने कह दिया आपको? बोलने दो। किसने कह दिया आपको? आपने अग्निवीर पे कहा कि जेजेपी ने सपोर्ट किया। अग्निवीर केंद्र सपोर्ट नहीं किया, मैंने कहा आप साथ थे। अग्निवीर आप पलटो मत, मैंने कहा जब योजना आई तब आप साथ थे। अब आप सुनो मेरी बात। अग्निवीर केंद्र की योजना है, केंद्र सरकार ने बनाई। थोड़ा पीछे भाई साहब, पीछे। और बीजेपी के सांसद, बीजेपी के सांसद ने इस पे साइन किए। हमारी पार्टी का कोई सांसद केंद्र में नहीं था, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अग्निवीर को इन्होंने सपोर्ट किया है। क्या बोल रहे बोलो। 1 मिनट में बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। कांग्रेस के टाइम पे रानी तालाब पे खूब पैसे लगे थे, रात को अभी 1 घंटे बाद देख रहे हैं पूरी लाइटें नहीं चलेगी, रुखड़े पड़े पत्थर, और मेडिकल में पूरी दवाई नहीं मिलती। और भैया पीछे बताओ, जगह तो दो यार, जगह दो बोलो। आपका जवाब दूंगा, एक बात का जवाब दूंगा। इनने 4 साल की अग्निवीर योजना बढ़ाई, बीजेपी कांग्रेस जेजेपी 4 साल तक पुराने है, छोड़ दो इन नया मौका दे। ओके। अब ऋतु जी आपसे सवाल, 1 मिनट, इधर आइए। ऋतु जी, सब ठीक है, लोग कह रहे हैं कांग्रेस का कैंपेन टेम्पो पकड़ रहा है, सब ठीक है, लेकिन कुमारी सैलजा और हुड्डा का विवाद क्या आपको नुकसान पहुंचा जाएगा? सैलजा को आप लोग मना नहीं पा रहे, बोलिए। देखिए, कोई विवाद नहीं है, ये केवल मीडिया का जो चलाया हुआ एक पुर्जा था। आपने देखा अभी राहुल गांधी जी की रैली हुई है, दोनों मीडिया ने क्या चलाया? हमारे इंटरव्यू में, TV9 के इंटरव्यू में कुमारी सैलजा खुद कह रही हैं कि जी मैं सीएम बनना चाहती हूं, उसमें हम क्या चलाएं बताइए? तो ये तो अच्छी बात है ना, सीएम के एक कैंडिडेट तो नहीं हो सकता, सीएम को बनने का सबको अधिकार है, जो जितने भी हमारे नेता हैं सबको अधिकार है सीएम बनने का। अच्छा ठीक है, वो तो ये लोग बोलेंगे गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, है? बताओ।
कांग्रेस पार्टी के पास एक ही बात है कि मीडिया बिकी हुई है, जबकि कोई मीडिया बिकी हुई नहीं है। ओके, इधर कांग्रेस में कोई- गुटबाजी है कि नहीं? गुटबाजी नहीं, कोई गुटबाजी। कोई गुटबाजी नहीं कांग्रेस में, इंडिया घर की आपस में निपट दिया, जनता का क्या करेंगे? बताओ, गुटबाजी, पूरी गुटबाजी है कांग्रेस की। गुटबाजी इधर बताओ, इधर बताओ, कोई गुटबाजी है? कोई गुटबाजी नहीं, सब अपना काम नेता अब अपना प्रचार ठीक से कर रहे हैं। बताओ। मेरा एक सवाल, बीजेपी के पोस्टरों से खट्टर गायब हो गया, जो कि हरियाणा में सबसे बड़ा सीएम। बोलो। देखिए जेजेपी में गुटबाजी नहीं, बाकी दोनों पार्टियों में गुटबाजी है। जेजेपी में नहीं है, जेजेपी में गुट है ही कहाँ, एक ही तो आदमी है। आओ तो एक सूत्री प्रोग्राम है। अंकित जी, जींद में निकलेगा दिन जब जीतेगा प्रदीप गिल। बोलो भैया। जींद में इतना बुरा हाल है, पहले तो रोडों को पाड़ते हैं, फिर नाले दबाते हैं, फिर रोड पाड़ते हैं, फिर सिविल लाइन दबाते हैं। ओके, बोलिए आप। मैं ये पूछना चाहती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से, जींद का क्या विकास हुआ है, क्या हाल हो रहा है? अंडरपास बनाए थे, सारे बेकार पड़े हैं, इतना पानी घुस जाए। यूनिवर्सिटी बनी, मेडिकल कॉलेज बना, सारे रोड बने। ये तो कह रहे नहीं। अब बार 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 उखाड़ते और बढ़ा देते हैं ठाकिना, कोई विकास। अच्छा ठीक है, एक देखिए, मिनट, एक मिनट, देखिए। एक मिनट, थोड़ा अंकित पीछे जी। चलो, पीछे चलो, पीछे चलो। बैठो, बैठो, पीछे चलो। देखिए, बैठो, पीछे चलो। देखिए, मुझे अंकित जी, मैंने ऋतु, बात अपनी हाँ, पूरी नहीं की। ऋतु, बोलिए। मेरी सुना बात आपने, जो है, लोग क्या कह रहे हैं? मेरी बोलिए। बात पूरी नहीं हुई थी। यहाँ पे तमाम जनता जो है जींद की है, उनके सामने मैं जो है भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जो 9.5 साल जो है थोड़ा पीछे चलो मुख्यमंत्री ना, रहे, पीछे वो है कहाँ? खट्टर जी कहाँ? जवाब दीजिए। जवाब देखिए, दीजिए, जवाब वो दीजिए। है कहाँ? खट्टर जी कहाँ? मैं जवाब दे रहा हूं। 9.5 साल के मैं मुख्यमंत्री वो है कहाँ? ना वो रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बहुत बड़ा सवाल आ गया, बहुत बड़ा सवाल। नहीं हुआ। खट्टर साहब मेरा सीएम सवाल- रहे और आपने पोस्टर से गायब कर दिया। खट्टर साहब, ना रैली में है, ना पोस्टर में है, झंडा नीचे करिए भैया, झंडा नीचे करिए, ना कैमरे से जनसभाओं में है, झंडा ना नीचे डिबेट्स करो, झंडा नीचे देखिए, करो, झंडा नीचे करो। देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ, बताइए, बताइए। मेरी कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल किया मनोहर लाल खट्टर जी कहाँ हैं? हाँ। मनोहर लाल खट्टर जी दिल्ली में केंद्रीय सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। अरे तो पोस्टर में क्यों दूसरी नहीं है? बात, पोस्टर में मैं क्यों नहीं बात है? को जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात, अच्छा, मोदी जी, दूसरी बात, एक मिनट, मोदी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के मंच पर क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, मैं जवाब दे रहा मंच पर क्यों हूँ। नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री का फोटो लगता है, विधायक का लगता है, प्रदेश अध्यक्ष का लगता है, 9.5 साल का केंद्रीय मुख्यमंत्री मंत्री का नहीं लगता। हमारा प्रोटोकॉल है, हम लगाते ही नहीं है। यह किसी परिवार की पार्टी नहीं है, मोदी जी के यह मंच किसी पर भी परिवार नहीं की है। पार्टी नहीं है, ओके, यह किसी प्रदीप परिवार भाई, की पार्टी ओके, नहीं है। एक मिनट, शांत, 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 एक मिनट भाई। शांत। प्रदीप, प्रदीप, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, ऐसा शो नहीं होगा, शो ऐसा नहीं एक होगा। मिनट, आप पीछे लोग जाओ। बहुत हल्ला कर रहे हो, बहुत जाओ। हल्ला कर रहे हो। रुको, एक मिनट प्रदीप भाई, एक मिनट, जवाब दीजिए। एक मिनट, एक मिनट, प्रदीप एक भाई, मिनट। हरियाणा के लाल हमें- मनोहर लाल खट्टर, हमें इनके मनोहर लाल खट्टर, हमें इनके ना तो मनोहर लालों लाल पे। से हमें ना तो इनके लालों से मतलब, ना इनकी फूट से मतलब। हम मुद्दों पे बात करने आए हैं। हमारे वो मुद्दे जो आज ये कह रहे हैं हमने यूनिवर्सिटी बना दी। अच्छा, 6 बार रोड पाड़ते हैं, 6 बार बनाते हैं। जो खेल चल रहा है हमें उसका जवाब चाहिए। आज एक आदमी मुश्किल से एक अच्छा, चलो एक बात का जवाब, एक एक मिनट का। एक मिनट। नहीं, इसी धरती की एक लड़की गई थी ओलंपिक में, हाँ। आज चली गई पार्टी में विनेश फोगाट। बीजेपी वाले कह रहे हैं उनका पॉलिटिकल मकसद था। आप बताओ इसमें। नहीं, कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं था। हाँ। हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का। हाँ, अपनी विनेश मंशा से- फोगाट पे बोलेंगे आप लोग? विनेश फोगाट सुनिए, पर, विनेश सुनिए सर। फोगाट, मैम आप बताइए, विनेश मुद्दों फोगाट पे पे बात क्या करें। बोलेंगे? विनेश फोगाट ने सही किया कांग्रेस में जाके? सही किया, लेकिन और उसके साथ बेटी के साथ अत्याचार हो रहा था, सुनो। किसी ने नहीं सुनी। सेंटर में घिसटा के पिटा गया, जब कोई कौन सा नहीं बोला, वो तब ये कहाँ गए? ठीक है, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। देश के मेडलिस्टों की जितनी भी दुर्गति बीजेपी सरकार ने करी है, कितनी नहीं करी। अरे एक सर, ठीक है, ओके भैया, विनेश फोगाट बोलिए। विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही। विनेश फोगाट भारत की बेटी है, बीजेपी ने उसकी बेइज्जती की, कांग्रेस ने मान सम्मान दिया, तो इनको आग क्यों लग रही है? ओके, और बोलिए विनेश फोगाट। हाँ जी, 10 साल जब हुडा रहे हैं जींद को, आप बदलेंगे जींद को, जब क्यों नहीं बदला जींद? ओके भैया, इधर थोड़ा पीछे जाने दो, थोड़ा पीछे जाने दो। विनेश फोगाट जींद की बेटी। वो जींद की बहू है और बेटी है, पूरा देश की बेटी है, उसका अधिकार है, वो चुनाव लड़ भी सकती है और वो जीतेगी और शिक्षा। तो बीजेपी कह रही है कि उनका पॉलिटिकल मकसद था। मकसद कुछ नहीं होता, वो हार के आई थी, वो हारी नहीं थी, जीती थी। और कोई बोलेगा इधर? हराई गई थी इनको, साजिश की, हराई गई थी, बीजेपी ने साजिश की थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? बीजेपी ने साजिश करके हराई गई थी, उस पर एक जाट का नाम ऐसा है जी, कौन कहता बीजेपी ने विकास नहीं किया? बीजेपी ने इतना बढ़िया विकास किया जो आज तक करा नहीं सकता। एक मिनट रुको, एक मिनट सुना एक मिनट, इतना बढ़िया विकास कराया है।
किसी सरकार की हिम्मत नहीं की जो 1.5 साल तक किसानों को रोक करके उनको पिटा है। बीजेपी ने पिटने ये किसानों को बुरी तरह पूरी तरह पिटा, कर्मचारियों को पिटा। और आप श्रीमान कह रहे थे विनेश फोगाट क्यों नहीं? किसानों को और सरपंचों को और कर्मचारियों। ओके, एक मिनट मुकेश जी, रुको जी बोलिए। विनेश जी, मुकेश जी, विनेश फोगाट कांग्रेस में चली गई, आप लोग क्यों कह रहे हैं उनका पॉलिटिकल मकसद था? यहाँ तो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं उनको हराने का। मैं बता रहा हूँ विनेश फोगाट जब तक खिलाड़ी थी, हमारी देश की बेटी थी, आज भी हमारी बेटी है। सुनिए मेरी बात। एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा से वो कांग्रेस के हाथों कठपुतली बन गई और आज चुनाव लड़ने के लिए जुलाना से आ गई। हमारी बेटी है, उसका सम्मान हमेशा रहा है और रहेगा। लेकिन अब राजनीतिक क्षेत्र में हमारे सामने पॉलिटिक्स में जाकर गुनाह कर दिया क्या? राजनीति हुई है, पॉलिटिक्स में जाकर गुनाह कर दिया, राजनीति हुई है, कांग्रेस ने राजनीति की है, यही राजनीति। ये इनका चरित्र दिखाता है। वो तब बेटी थी जब गौरव कर रही थी और आज वो बेटी नहीं है। हम आज भी बेटी है वो, लेकिन आज वो बेटी नहीं है। बूते पर वो कांग्रेस में चली गई। आज वो बेटी नहीं है। आप ही अपनी महत्वाकांक्षा कांग्रेस वाली बोलेंगे, कांग्रेस की प्रवक्ता बोलेंगे, आपस में कांग्रेस की प्रवक्ता बोलेंगे। रितु जी, विनेश फोगाट का पॉलिटिकल मकसद था, बताइए है क्या ऐसा कुछ? बोलने दीजिए। पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी मेरे साथी बैठे हुए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर शांत रहेंगे तभी आवाज पहुंचेगी। हाँ, बिल्कुल, नहीं तो आवाज नहीं पहुंचेगी किसी की भी। विनेश फोगाट जो है जंतर मंतर पर बैठी कि उनका यौन शोषण हुआ है, नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण हुआ है, उसके FIR तक दर्ज नहीं की। FIR सुप्रीम कोर्ट के दखल से दर्ज की और तमाम ब्रजभूषण शरण सिंह संसद में बैठा हुआ कहता रहा मैं मोदी का परिवार हूँ और उसको प्रोटेक्ट करती रही भाजपा सरकार। शर्म आनी चाहिए इनको। दूसरी बात, डागर साहब आपकी क्या लाइन है इस पे? आपकी क्या लाइन? ओके मैम, ओके इन्होंने कहा कि अच्छा हुआ हार गई तो ओके, ये कहा ब्रजभूषण शरण सिंह। ठीक है, मैं इस पर सवाल ले चुका उनसे, अभी जेजेपी वाले बोलेंगे। डागर साहब आपकी क्या लाइन है? विनेश फोगाट इस देश की बेटी है, थी और रहेगी, और पॉलिटिकल पार्टी में जाना ये उसकी व्यक्तिगत राय है, इसमें किसी को कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, बहुत सही। लेकिन एक बार जींद वाले क्या बोलेंगे? मेरा प्रदीप गिल से सवाल है एक, यदि ये जीत जाते हैं तो ये कांग्रेस के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ? अभी तो कांग्रेस से आए, अब क्या जाएंगे? बताता हूँ। एक मिनट सर, मैं आपसे पूछना आपसे, अरे एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको तो हम भी होंगे। मैं सर इनसे पूछना चाहता हूँ, तो वक्फ बोर्ड के बारे में आप क्या बता रहे हैं आपकी? देखिए, आप बोलो। भाई साहब, प्रदीप गिल जी जनता के नेता हैं, जीतने के बाद जनता फैसला करेगी कहाँ जाएंगे, वहीं जाएंगे। आज भी गुरु बिठा दो। एक मिनट, देखिए सवाल जींद का है, लेकिन जींद वाले भी इसी देश में रहते हैं। सुनिए, वो पूछ रहे हैं वक्फ बोर्ड पे आपकी क्या राय है? मैं एक बात इनसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप जवाब दीजिए। आप जनप्रतिनिधि, आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आपको जवाब देना है। क्यों नहीं पूछूं? आपको जवाब देना है। वो बेटी, आप लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। वो पूछ रहा है जींद का एक वोटर, वक्फ बोर्ड पे आपकी क्या राय, बताइए। वक्फ बोर्ड पे मेरी राय है कि उनको हक मिलना चाहिए। किसको? जिनका है वो। किसका है? जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए, किसका है? के लिए 36 बरादरी के लोग। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, किसका है वक्फ बोर्ड? देखिए, अरे बोल दो। 90 साल से बहुत सारे लोगों को वो अलॉट है। वो अलॉट है तो रहना चाहिए उनके पास। तो मतलब जो अभी हो रहा है वक्फ बोर्ड पर, जो अभी वहां पर लगातार कहा जा रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, सुनिए, आप जींद के मुद्दों पर बात नहीं करने आए तो बात अलग है ना। 50 लाख के लोग इस देश में नहीं रहते क्या? ना, क्यों के लोग इस देश में नहीं रहते क्या? जींद का एक भी मुद्दा आपने टच किया? भारत के नागरिक नहीं है क्या? एक भी मुद्दा टच किया? के लोग भारत नागरिक नहीं है क्या? 50 लाख रुपए पे आपने एक शब्द नहीं पूछा। इन लोगों के पास 50 लाख कहाँ से पकड़ा गया? जवाब दीजिए मुकेश जी, जवाब दीजिए। क्या बात कर रहे हैं मुकेश जी? जो ये चर्चा, मुकेश जी, जो ये, अरे डांट लेगा तो भैया रुक जाओ। जो ये चर्चा 50 लाख की हो रही है, जो ये चर्चा 50, अरे एक मिनट शांति, आप बोलो। जो ये चर्चा 50 लाख की हो रही है, वो एक व्यापारी साथी हैं हमारे, बिट्टू सैनी देवेंद्र मोर जी, उनका पोल्ट्री का उनका व्यवसाय है, वो उनकी पूंजी है। आप इस बात की जांच कराएं, हम कह रहे हैं जांच कराइए आप लोग, हम जांच कराएं हम लोग। हमारे व्यापारी साथी की है वो,
हमारा दोस्त है, मित्र है वो। आप ये बताओ, 10 साल हो गए डबल इंजन की सरकार, चुनाव आते आते आपने अपने सीएम को हटा दिया, नया फेस लेकर आए, क्यों लेकर आए? इतने अच्छे थे। देखिए आराम से, शांति 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 शांति, नहीं देखिए बोलने दीजिए, देखिए बढ़ जाएगा आपका, शांत बोलो। देखिए ये भाषा, ये कुछ ऐसे लोग हैं, एक मिनट सुनो, कुछ लोग कैसे लोग, एक मिनट सुन तो ले, कैसे लोग हैं? सुन तो ले मेरी। ये कुछ भाई हैं, अरे मेरी बात जल्दी सुन। बोलिए आप, नहीं तो ऐसे में बात ये निकल कुछ जाएगी। भाई हैं जो 5 साल पहले महावीर गुप्ता जी आज जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, जेजेपी का चुनाव लड़ने के लिए आए थे, इनको 47-48 हजार के आसपास वोट मिला, लेकिन 5 साल में इनका गठबंधन था हमारे साथ, एक भी विकास कार्य जींद में नहीं किया। अच्छा आज 5 साल बाद ये एक मिनट रुके। डागर साहब मुझे ये बताओ, डागर साहब, इनके पास यहाँ पर सैनी, इनके पास हुड्डा और सैलजा, ये लोग तो किंग की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप किंग की लड़ाई लड़ रहे हो, किंग मेकर की लड़ाई लड़ रहे हो। किंग मेकर ही हम किंग बनेंगे। कैसे बनोगे? अब जिंदगी कैसे बनोगे? क्या बनोगे? मेरा आपसे एक अनुरोध है, हाँ। अब जींद में आयो, जींद के मुद्दे तो टच करो। आप बोलो ना, जींद के मुद्दे तो टच करो, बोलो ना। जींद के लिए दुष्यंत चौटाला जी ने इस हरियाणा की सबसे बड़ी 19 मंजिल की बिल्डिंग मिनी पीजीआई बनवा के दिया है। जींद के अंदर 600 करोड़ रुपए के रोड जींद के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने बना के दिए हैं। अब ये बात तो करते हैं ना। चलो सुनो, हम लगातार इस पे बात कर रहे हैं, हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं जींद के मुद्दों की, देश के मुद्दों की, राज्य के मुद्दों की। जींद के मुद्दों पे बात करो, भारत देश के बस मुद्दे नहीं। लगातार लोगों के पास जा रही है, उनसे मिल रही है, उनसे बात कर रही है, लोगों से बात कर रही है। हम ऐसे ही चलते रहेंगे, कल हम पानीपत में होंगे। Co-powered by Techno.